तुम्हारा अजमेरा। तुम्हारा नाम क्या है बाबू? साजिया। सब बाहर ही जाती हो? टोटल आदमी बाहर जाती हो? हाँ? इसमें नहीं देता करने के लिए? भागलपुर जिले के सनहेला प्रखंड अंतर्गत उर्दू मध्य विद्यालय टनकामास में चावल चोरी का हुआ पर्दाफाश। ग्रामीणों के द्वारा प्रधानाध्यापक पर लगाए गए आरोप सत्य पाया गया। देखिए आम जनता की जुबानी, जिसमें टनकामास गांव के ग्रामीण ने प्रधानाध्यापक पर ग्रामीण आरोप लगाए। गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें बताया वहां के जो प्रधानाध्यापक है अपनी मनमानी से स्कूल चलाती और अवैध तरीकों से बाल्टी में चावल रसोई के द्वारा जिसके जगह जमा किया जाता है। जब यह चावल जमा हो जाता है तो व्यापारी को दे दिया जाता है, जिसमें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जब स्कूल का जायजा लेने पहुंचे तो ग्रामीण ने जो आरोप लगाया था यह आरोप सही पाया गया। इतना ही नहीं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने प्रधानाध्यापक से पूछा कि आपके स्टॉक में कितने चावल है, तो उन्हें बताया कि जितने रहने चाहिए उतना ही है, लेकिन हकीकत कुछ और था। ग्रामीण ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दूसरे रूम में ले जाकर गए तो वहां से 6 कुंटल अवैध चावल पाया गया। अब सवाल यह खड़ा होता है कि 6 कुंटल अवैध चावल कहां से आया? क्या ग्रामीणों ने जो आरोप लगाया था यह बिल्कुल सही है? आप ग्रामीणों का यह भी कहना है कि जो खाने का रूटीन है यह रूटीन के हिसाब से किसी को खाना नहीं दिया जाता है। इतना ही नहीं, ग्रामीण ने यह भी बोला कि हमें इसे प्रधानाध्यापक नहीं चाहिए, हम जिला प्रशासन में यह मांग करते हैं कि इसे दबाला कर वहां इस पर दूसरा प्रधानाध्यापक नियुक्ति किया जाए। अब देखना यह होगा कि जिला के बड़े अधिकारी क्या करते हैं। कार्रवाई जो आरोप लगाए हैं प्रधानाध्यापक पर, क्या प्रधानाध्यापक पर होगी कार्रवाई की मामले को कर दिया जाएगा रफा दफा? देखिए पूरी रिपोर्टर विभूति सिंह। स्वयं देंगे मध्याह्न भोजन पदाधिकारी को, क्योंकि पीएम पोषण योजना का जो भी होता है उसके प्रभारी जो हैं उसके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पीएम पोषण योजना होते हैं, और चावल की आपूर्ति और एमडीएम के पैसे की आपूर्ति सभी उनके स्तर से होती है। वहाँ पे शौचालय के लिए सभी बच्चा ने ये आरोप लगाया कि जो शौचालय अभी एनटीपीसी का जो बना है ये एनटीपीसी में हम लोगों को शौचालय नहीं देता है, ये मैडम और शिक्षक यूज करते हैं, हम लोग को बाहर जाना पड़ता है। नहीं, यह गलत बात है। शौचालय बच्चों के लिए है, शिक्षक भी यूज करेंगे, लेकिन मूलतः बच्चे और बच्चियां जो हैं स्कूल से बाहर नहीं जाएंगी शौच करने। विद्यालय क्योंकि 10 तक चलता है, इसमें बड़ी बड़ी बच्चियां भी पढ़ती है, इसलिए उन लोगों को शौचालय हमेशा खुला रहना चाहिए। पूछने पर प्रधानाध्यापिका ने बताया कि एक शौचालय जो है काफ़ी गंदा है, गंदा की वजह से उसको बंद कर दिया गया है। जब तक ये नहीं आता है, मतलब कि उसको साफ करने वाला नहीं आता है, तब तक उसको स्वास्थ्य की दृष्टि से बंद किया गया है कि उसका बदबू बाहर नहीं निकले। लेकिन ये आरोप बच्चे ने लगाया कि 1-2 बच्चे नहीं, लगभग 50 बच्चे ने आरोप लगाया कि इन प्रधानाध्यापक के द्वारा इस बाथरूम में हमें यूज नहीं करने देता है, हम लोग को घर जाना पड़ता है। अगर गंदा भी है सर, तो सालों से अगर कोई बाथरूम गंदा है तो उसका साफ करने की दायित्व भी प्रधानाध्यापक का ही बनता है कि वो अवश्य करवाएं। नहीं, मैंने प्रधानाध्यापक को यह बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि शौचालय बच्चों के लिए है, शिक्षक भी यूज करेंगे, बच्चे भी यूज करेंगे, और उसकी साफ सफाई होनी चाहिए। विद्यालय खुलते ही शौचालय का ताला खुल जाना चाहिए। जितने आरोप अभी अध्यापक पे ऊपर लगी है, इस पे क्या मतलब क्या कार्रवाई कर अभी इस पर जो है मैं जांच रिपोर्ट अपने वरीय पदाधिकारी को दूंगा। उनको जो इसमें कार्रवाई करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, मैं केवल जांच रिपोर्ट दूंगा। कार्रवाई करने का अधिकार जिला के पदाधिकारी को। परिचय सर अपना परिचय सर। मैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुनौला अजय कुमार पांडे। धन्यवाद सर। उर्दू मध्य विद्यालय टनकमास का आप आज निरीक्षण करने पहुंचे, निरीक्षण के दौरान क्या क्या पाया गया? आज विद्यालय का हमारे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना के आदेश के आलोक में मैं इस विद्यालय का निरीक्षण करने आया। पूर्व में इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर कुछ जो आरोप लगाए हैं गए हैं उसी के संबंध में जांच करने आया। मैंने यहाँ भौतिक रूप से बच्चों की उपस्थिति, रसोई घर, एमडीएम और चावल की स्थिति का लिपिबद्ध किया तथा ग्रामीणों से उन लोगों का लिखित बयान दर्ज किया, और इसका रिपोर्ट जो है मैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना को करूँगा।
तो आपके अनुसार इस स्कूल में क्या खामियां पाई गई और क्या चीज़ कुछ हद तक ठीक मिला आपको? देखिए, इस स्कूल में बच्चों की संख्या है, लेकिन आज की उपस्थिति के अनुरूप में वास्तविक उपस्थिति में कमी पाई गई है ना। मध्याह्न भोजन में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि काबली चना छोला लाल चना, तो उसमें ऑब्लिक है, काबली चना या लाल छोला दोनों में कोई चना का छोला हो सकता है ना। अंडा बच्चे को देना है, सलाद देना है, सलाद का आरोप लगाए, सलाद नहीं है। अंडे का भी आरोप है सर कि अंडा कितना बच्चों को नहीं मिला। और ग्रामीणों ने बच्चों से पूछकर, हम लोगों ने भी बच्चे से के सामने इन लोगों ने बताया कि 1 और 2 के बच्चों को, कुछ ही बच्चों को अंडा मिला है, बाकी को नहीं। और सर चावल जहां तक देखा गया कि स्टॉक से कुछ ज़्यादा चावल पाया गया था, उस पर आपका क्या कहना? स्टॉक से लगभग 5-6 क्विंटल चावल ज़्यादा पाया गया। इसके संबंध में प्रधानाध्यापक से पूछा जाएगा कि यह चावल किस प्रकार का है, वह स्वयं इसका जवाब मध्याह्न भोजन पदाधिकारी को देंगे। वायरल वीडियो के आपको पुष्टि के लिए आए थे, कहां तक, किस हद तक वायरल वीडियो की सच्चाई तक आप पहुंच सके? वायरल वीडियो को तो हमारे पदाधिकारी ने हमारे व्हाट्सएप पर भी भेजा है। तो वायरल वीडियो में तो चावल ले जाते हुए दिखाया गया है कि चावल, नीचे चावल है, उसके ऊपर पका हुआ चावल ले जाया जा रहा है, और इस आरोप की ग्रामीणों ने भी पुष्टि की। आए दिन सर सरकारी चावल की अवैध कालाबाजारी की जा रही है। ऐसा तो नहीं कि सर कि जितने भी स्कूल हो इससे ये अवैध चावल निकलती हो? जरूरी नहीं है कि सभी विद्यालयों से अवैध चावल निकलता हो। और वह चावल उस दिन रसोईया ले जा रही थी, उसमें प्रधानाध्यापक के हाथों बेचा नहीं जा रहा था, रसोईया ले जा रही थी। और रसोईया आरोप था ग्रामीण नहीं, सामने आरोप रसोईया ले जा रही थी, और किस परिस्थिति में कैसा चावल ले जा रही थी उसका जवाब प्रधानाध्यापक स्वयं। आपके क्या कहना चाहेंगे? आपके ऊपर लगाए गए आरोप मैडम कहां तक सत्य है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया है, इससे पहले जो भी था बहुत बढ़िया सब चीज, सारा चीज चल रहा था। अगला जो वीडियो वायरल हुई है उसमें हम बीमार थे, ऑपरेशन हुआ था, हार्ट का प्रेशर लगा था, हम विद्यालय आते थे लेकिन हम काम करने में सक्षम नहीं थे, हम कार्य बढ़िया से नहीं कर पाते थे। मेरे सारे स्टाफ लोग सब मिलजुल के काम करते थे, उस देख रेख में अपना करते थे। और रही बात वो चावल की, जहाँ तक बात है पिछले वीडियो का, और बृहस्पति को 5 बजे तक रहने का, चूल्हा मेरा टूट गया था और खाना बनना था, शुक्रवार बीच में छुट्टी पड़ता था, इसलिए चूल्हा बनवाने के लिए हम यहाँ रुके थे और रसोईया से चूल्हा बनवा रहे थे। हम ऑफिस में थे, एक रसोईया, हम कुछ रजिस्टर का हाजिरी वगैरह उसका बाकी था, कार्य कर रहे थे, और दूसरी रसोईया हम नहीं देखे थे, नहीं सुने थे, कहीं कुछ नहीं है। वो अब चावल था। मैडम, जैसा कि देखा गया कि जांच रजिस्टर में उपस्थिति में आज आपको चोरी करते हुए पकड़ा गया है कि आप उसमें 50 का उपस्थिति दर्ज किए हैं, और निरीक्षण करने के दौरान मात्र में उसमें 11 उपस्थित पाया गया है। इस पे आपका क्या कहना है? कहाँ हम दर्ज किए थे? उपस्थिति आपका 50 बनाया गया है रजिस्टर में, और जब काउंटिंग किया गया तो उसमें मात्र 11 उपस्थित थे। 7 क्लास बच्चे आए थे, बच्चे चले गए, खेल का प्रतियोगिता हो रहा था, बहुत बच्चे निकल गए, बहुत बच्चे आए थे। 50 में 43 भाग गए, मात्र में 7 बहुत बच्चे आए थे। सर भी जाते हुए बच्चे को देखे हैं भागते हुए। टोटल बच्चा 208 बच्चे थे, जिसमें आपका 821 था ना, 221 था, 221 कुछ बच्चे प्लस थे, जिसमें मैडम 221 बच्चे थे, जिसमें आपका बच्चे जो उपस्थित पाए गए मात्र 102 बच्चे उपस्थित पाए गए। बच्चे भाग गए, बच्चे थे, बच्चे भाग गए। कैसे भाग दे जाते हैं मैडम? टीचर की जिम्मेदारी क्या है? आप प्रधानाध्यापक हैं और आप बोल रहे हैं कि बच्चे भाग जाते हैं, आखिर कैसे भाग जाते हैं? आप क्या करते हैं स्कूल में मैडम? आपके शिक्षक क्या करते हैं स्कूल में? बच्चे क्यों भाग जाते हैं, कैसे भाग जाते हैं? शिक्षक तो सब कोई थे मौजूद यहाँ पे, सारे शिक्षक मेरे थे। प्रतियोगिता इसका मतलब है कि आपका कहने का मतलब है मैडम कि आपके यहाँ के शिक्षक का कोई वैल्यू नहीं है, बच्चे के सामने में बच्चे भाग जाते हैं? एकदम वैल्यू है। डेली तो कैसे भाग जाते हैं मैडम? भाग कैसे जाते हैं? खेल प्रतियोगिता हो रहा था, उसी में बच्चे पदाधिकारी लोग आए, भागते हैं, तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? बच्चे लोग बहुत निकल गए, भागते हैं जो, आखिर इसका जिम्मेदार